नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का सबसे पहले तो स्वागत है इस वीडियो के अंदर आने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो कि न्यूज़ में 4-5 दिन से काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है और स्पेशली ये टॉपिक डिस्कस करना भी एक इम्पॉर्टेंट हो चुका है। माना गया है कि ये एक सीरियस टॉपिक माना जा रहा है। बाकी हम इसके बारे में जानते हैं, 3 से 4-5 आर्टिकल्स यहाँ पर निकाले हुए हैं अलग अलग न्यूज़ वालों के, जिसको लेकर आपके साथ डिस्कस करके बताया जाएगा। ये एक्चुअल में ये जो स्वाति मालीवाल इंसिडेंट है, ये क्या हुआ है, ये दिल्ली में हुआ है बेसिकली, और इसके अंदर हुआ क्या है, ये सारा कुछ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा इस वीडियो के अंदर। समझाया जाएगा एक्चुअल में है क्या, इस इंसिडेंट में हुआ क्या है। वो एक्चुअल में जितना अभी तक इंफॉर्मेशन मिली है न्यूज़ की तरफ से, आर्टिकल्स की तरफ से, काफ़ी वीडियोस की मदद से भी इस बात को समझाया जाएगा इस वीडियो में कि आखिरकार इसमें हुआ क्या है। सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। आप विश्व भर के किसी भी एरिया से या फिर किसी भी स्थान से, विश्व भर में कहीं से भी हैं, तो आप सभी सुनिएगा इस वीडियो को ध्यान से, इस पूरे इंसिडेंट को। बेसिकली दोस्तों, ये इंसिडेंट भारत कंट्री के दिल्ली में हुआ है, ठीक है जी। और ये एक महिला से जुड़ा एक इंसिडेंट है। स्वाति मालीवाल इसमें महिला है वो, और ये जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा से भारत कंट्री में है, ठीक है। तो उससे उनसे जुड़ा ये पूरा जो मामला है, ये आपको समझाया जाएगा। ये 13 मई का है, आज तो 17 मई है, यानी कि आज से 5 दिन पीछे का ये मामला है। लेकिन एक्चुअल में है क्या, वो समझाया जाएगा इस वीडियो में, कि आपको समझ आ जाए एक्चुअल में जितनी इन्फॉर्मेशन, जितने भी आर्टिकल से मिली है, जितनी भी जानकारियाँ, वो सारी आपके सामने रखकर इस पूरे आर्टिकल को समझाया जाएगा। तो सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत रहेगा इस वीडियो में। आप कहीं से भी हैं, अगर भारत से भी नहीं भी हो, तब भी आप समझ सकते हैं कि ये इंसिडेंट एक्चुअल में भारत में हुआ क्या है, तो वो आप समझ सकते हैं। और समझ आए तो सब्सक्राइब तो कर ही लोगे आगे आने वाले टॉपिक्स के लिए। लाइक शेयर वगैरह करना और कमेंट में नए टॉपिक बता देना, ठीक है जी। चलिए हम इस टॉपिक को समझ लेते हैं, ये जो हमारा इस वीडियो में है, स्वाति मालीवाल इंसिडेंट, जो कि 13 मई का है, 2024, 13 मई का, उसको हम समझने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो ध्यान से सुनिए, समझिए, ठीक है। सबसे पहले आपको देखिए, यहाँ पर मैं कुछ यूट्यूब पर, अगर आप यूट्यूब ऐप पर जाकर भी स्वाति मालीवाल लिखते हैं, तो काफ़ी सारे वीडियोस अभी लाइव भी चल रहे हैं इसके ऊपर। आज 17 मई को आप नीचे देख सकते हैं। इसके अलावा was DC नीचे भी बहुत सी वीडियोस आ रही हैं जो इसी के was ऊपर लग DCW रही है, ठीक है। बहुत लोगों ने यूट्यूब पर इसके बारे में बताया भी है। मैं इसमें से एक वीडियो आपको यूट्यूब से भी दिखाऊंगा सबसे पहले, फिर हम इसके बारे में आगे पढ़ते हुए चलने वाले हैं। हमारे पास यहाँ पर कितने सारे आर्टिकल्स हैं, इन सबको इधर डिस्कस करने के लिए ही आए हैं, स्पेशली डिस्कस। जैसे कि ये एक इंडिया टुडे एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म द्वारा है, moneycontrol.com द्वारा ये पूरा आर्टिकल है। और उसी के बाद आप देखोगे तो बीटी यानी कि बिजनेस टुडे एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म द्वारा ये आर्टिकल, और उसके बाद आप देख सकते हो कि स्वाति मालीवाल इंसिडेंट है क्या, तो उसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हो। दूसरा इसमें जो है ना, आज तक के द्वारा, एक आज तक भी एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, उसके द्वारा भी यहाँ पर ये बातें बताई गई है, तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको एनडीटीवी न्यूज़ प्लेटफॉर्म द्वारा भी इसी आर्टिकल को डिस्कस करके दूंगा। उसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे, कुछ ट्वीट वगैरह दिखाएंगे, इसी इंसिडेंट पर लोगों द्वारा कुछ ट्वीट वगैरह होंगे, तो वो भी इधर आपको दिखा के समझाएंगे। अभी कुछ लोग बोलेंगे स्वाति, आप देखिए इंटरनेट पर अगर स्वाति मालीवाल DCW भी डालते हैं तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ये महिला द्वारा। ये जो महिला है DCW में मेंबर ऑफ राज्यसभा, भारत देश से, दिल्ली एरिया से ये मेंबर ऑफ राज्यसभा है, ठीक है जी। मतलब कि राज्य जो आपका है, मतलब कि जो एरिया दिल्ली है, उसके लिए जो राज्यसभा होगी, तो उसके जो मेंबर बनाए गए हैं, उसमें ये जो है, ये एक MP है और ये राज्यसभा से है, ठीक है। तो उसके बारे में आप जान सकते हो। हालांकि ये पहले DCW में भी एक चीफ रह चुकी ये महिला है, और इस महिला के बारे में ही ये पूरा इंसिडेंट है, तो वो मैं आपको क्लियर करूँगा। राइट साइड में आप देख सकते हैं ये व्यक्ति है जिसके ऊपर लेकर ये इंसिडेंट है, ये एक विभव कुमार नाम का व्यक्ति है। बेसिकली ये भारत देश के दिल्ली एरिया के, दिल्ली जगह पर जो CM है, चीफ मिनिस्टर है, उसका उनका बेसिकली PA है। PA मतलब पर्सनल असिस्टेंट है वहाँ के CM का, दिल्ली के CM का PA है ये।
और इस व्यक्ति का नाम है विभव कुमार। इसी को लेकर ये पूरा इंसिडेंट है, समझाया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है जी। और सब्सक्राइब वगैरह जरूर करना। काफ़ी लोग बोलेंगे कि भाई इसके बारे में हमें जानना है कि एक्चुअल में ये विभव कुमार है कौन। तो आप जैसे यहाँ पर आते हैं तो आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि इस विभव कुमार के बारे में आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई हुआ क्या है बेसिकली स्वाति मालीवाल के साथ। तो व्हाट हैज़ हैपन टू इनके साथ, तो वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप ज़रा थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप यहीं से ये भी जान सकते हैं कि जो विभव कुमार है बेसिकली आप जानते हो कि भले ही किसी भी राज्य के किसी भी एरिया का कोई भी सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, या फिर मान लीजिए प्रधान पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, तो उसका एक पर्सनल असिस्टेंट होता ही है, ठीक है जी। तो वही आपके दिल्ली एरिया के अरविंद केजरीवाल का पीए है ये विभव कुमार। इसी को लेकर ये पूरा इंसिडेंट है जो समझाया जाएगा। समझ आए तो डेफिनेटली लोगों तक पहुंचाना इस जानकारी को। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वीडियो हम थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले एक आध आर्टिकल पढ़ेंगे। इंडिया टुडे द्वारा एक आर्टिकल है, आप देखो, स्वाति मालीवाल असॉल्ट केस लाइव बताया गया है। अरविंद केजरीवाल आइड विभव कुमार फाइल्स काउंटर एफआईआर अगेंस्ट स्वाति मालीवाल, ठीक है जी। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या हुआ है। स्वाति मालीवाल असॉल्ट केस लाइव अपडेट ये है कि जो आम आदमी पार्टी AAP है, फ्राइडे को, यानी कि आज का दिन फ्राइडे ही है, और रिजेक्ट कर दिया इन्होंने द एलिगेशन लीव्ड बाय द पार्टीज राज्यसभा MP स्वाति मालीवाल, कॉलिंग इट अ कॉन्स्पिरेसी हैच्ड बाय द बीजेपी और दिल्ली मिनिस्टर आतिशी एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीसी करते हैं जैसे कि न्यूज़ प्लेटफॉर्म वाले जो न्यूज़ के जो लोग होते हैं उनके द्वारा वो जब 4 सवाल पूछते हैं किसी भी नेता से या किसी भी लोगों से, तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब कि आप बैठोगे और सामने न्यूज़ मीडिया वाले होंगे और वो आपसे सवाल करेंगे और आपको उनके जवाब देने होंगे, अदरवाइज आप भी अपनी मर्जी के जवाब दोगे, तो वो एक पीसी होता है। तो वो वहाँ पर दिल्ली मिनिस्टर आतिशी ने करी है। उसमें उन्होंने ये कहा है, said it was the BJP who sent Maliwal to Kejriwal's house and she has become the face of BJP, ठीक है जी। अब मैं इसमें नहीं जानता ये लोगों का जो भी है, मैं आपको एक्चुअल में क्लियर कर रहा हूँ। लोगों को काफ़ी बार ये रहता है कि इंसिडेंट जो होते हैं उसके बारे में क्लियर नहीं किया जाता वीडियो में, तो वो इस वीडियो में समझाया जाएगा, तो वो आप समझ सकते हैं। तो यही है वो, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ जो भी इसमें बताया गया है। मीनवाइल विभव कुमार फाइल्ड अ काउंटर, उन्होंने काउंटर बेसिकली ये होता है आपके खिलाफ किसी ने अगर कोई केस फाइल किया या कोई एफआईआर वगैरह करी और सेम उसी के खिलाफ आपने कभी दोबारा उसी पर इल्ज़ाम लगाते हुए कोई एफआईआर या कुछ ऐसा केस फाइल किया, तो वो एक काउंटर कहलाता है। काउंटर बेसिकली ये है आपके खिलाफ कोई एफआईआर फाइल कर रहा है और आप भी उसके खिलाफ कर देते हैं, तो वो एक काउंटर हो जाता है। तो विभव कुमार के ने भी एक काउंटर अगेंस्ट मालीवाल के ऊपर कर दिया है दिल्ली पुलिस के साथ। आप एमएलए सौरभ भारद्वाज, आपको बता दूं दिल्ली एरिया में एक एमएलए है सौरभ भारद्वाज, हालांकि ये दिल्ली गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर भी हैं। और ऑल्सो क्वेश्चनड मालीवाल, इन्होंने क्वेश्चंस किया है मालीवाल्स की एलिगेशंस पे इन द सोशल मीडिया पोस्ट। सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर एमएलए जो है ये सौरभ भारद्वाज, इन्होंने क्या किया है दोस्तों, इन्होंने एक क्वेश्चन किया है मालीवाल की जो एलिगेशन है उसके ऊपर सोशल मीडिया पोस्ट में। साथ ही साथ दोस्तों मालीवाल जो है इन हर कंप्लेंट, उन्होंने अपनी कंप्लेंट में ये बताया है, alleged that Kumar, a close aide of Kejriwal, slapped her 7-8 times, dragged her and kicked her in the chest। ये सारे इल्ज़ाम जो है भारत देश के दिल्ली एरिया के मेंबर ऑफ राज्यसभा व्यक्ति, एक महिला है स्वाति मालीवाल, उसके द्वारा है। मतलब इसमें बताया क्या गया है बेसिकली, उन्होंने जो एलिगेशन लगाई है स्वाति मालीवाल ने, वो जो उन्होंने ये लगाया एलिगेशन कि जो भाई केजरीवाल का पीए है ना, उसके ऊपर ये बताया है कि उन्होंने उसके पीए ने स्वाति मालीवाल को 7 से 8 बार स्लैप्ड किया है, यानी कि थप्पड़ वगैरह मारा है। दूसरा ये बोला गया है कि ड्रैग्ड हर, दूसरा बोला है कि किक्ड हर, और इसके हर इन द चेस्ट, और इसकी ये सारी बातें बताई गई है। तो द प्रॉब वाज दिल्ली पुलिस इन अंडर वे, तो इसी के ऊपर दिल्ली पुलिस अभी काम कर रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि पूरी वर्कफोर्स दिल्ली पुलिस की इसमें लग गई होगी, नहीं, जो भी जहाँ पर भी ये जो भी इन्होंने फाइल किया होगा केस उसके अंदर, ठीक है जी। तो आप इधर देख सकते हैं 3 लोग दिख रहे होंगे आपको, मैं आपको इनमें फ़ोटो से क्लियर करता हूँ कौन कौन क्या क्या है। ये दिल्ली सी चीफ मिनिस्टर
ठीक है जी। ये एक मिनिस्टर दिल्ली गवर्नमेंट में, और ये मेंबर ऑफ राज्यसभा स्वाति मालीवाल। तीनों की फ़ोटो आपको दिख रही होगी। बेसिकली हम ये जो थर्ड वाली फ़ोटो है इस महिला की बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। बाकी तो आप इसी आर्टिकल में देख ही सकते हो, राइट साइड में काफ़ी सारे वीडियोस चल रहे हैं इसी को लेकर, ये सारे आप यहाँ से देख सकते हो। मैंने सारे आर्टिकल्स आपको दे दिए हैं इससे जुड़े हुए, ठीक है जी। सिटिंग इन दिल्ली, ठीक है जी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके आगे हम बढ़ते हैं। विल फाइट ट्रुथ विल कम आउट स्वाति मालीवाल आफ्टर आप चार्जेस। आपको बता दूं, आप राज्यसभा जो एमपी है, रिस्पॉन्डेड टू द चार्जेस रेज्ड बाय द पार्टी विच रिजेक्टेड हर असल्ट एलिगेशंस। सी सेड दैट सी विल फाइट फॉर हर सेल्फ एंड द ट्रुथ विल कम आउट व्हेन टाइम्स कम। मतलब जब समय आएगा, स्वाति माल ने ये कहा है कि जब समय आएगा तो सच सामने आ जाएगा, इसके बारे में कहा है। और विल फाइट फॉर हर सेल्फ, वो खुद के लिए खुद लड़ लेंगी, ऐसी बात कही गई है। द लीडर्स हु जॉइंड द पार्टी yesterday declare a 20-year-old worker as a BJP agent, or 2 days ago the party had accepted the truth in the PC, and today it has taken a U-turn. This goon is threatening the party. If I get us arrested I will reveal all the secrets, ठीक है जी। That is why he roaming around in Lucknow everywhere seeking shelter. Today under his pressure the party gave in, and to save a goon my character was questioned by the entire party. No problem, I have been। देखिए ये सब लिखा गया है कि उसमें लिखा है कि अंडर दिस प्रेशर। देखिए इसमें एक बात ये लिखी है, मेरे करेक्टर पे क्वेश्चन उठाए गए हैं पूरे पार्टी द्वारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई हैव बीन फाइटिंग अलोन फॉर द वुमेन ऑफ द एंटायर कंट्री। पूरे देश की महिलाओं के लिए मैं अकेली फाइट करूंगी। आई विल फाइट फॉर माई सेल्फ टू, और अपने खुद के लिए भी। डू कैरेक्टर असैसिनेशन एज मच एज पॉसिबल। द ट्रूथ विल कम आउट व्हेन द टाइम कम। वही सारी बातें जो मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, और थोड़ा आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। अब देखिए ये आप इंग्लिश में समझ रहे हैं, मैं इसी में मैं आपको बता देता हूँ। स्वाति मालीवाल, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई है, स्वाति मालीवाल इसमें पूरा नाम है। मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर जो आपका ट्वीट है, ट्वीट में आप देख सकते हैं स्वाति मालीवाल द्वारा यह है कि पार्टी में कल के आए नेताओं से 20 साल पुरानी कार्यकर्ताओं को बीजेपी का एजेंट बता दिया। 2 दिन पहले पार्टी ने पीसी में सब सच कबूल लिया था, और आज यूटन। ये गुंडा पार्टी को धमका रहा है। मैं अरेस्ट हुआ तो सारे राज खोलूंगा, इसलिए ही लखनऊ से लेकर हर जगह शरण में घूम रहा है। बेसिकली इन्होंने, देखो मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या सीन है एक्चुअल में। ये जो आपका ट्वीट है ना स्वाति मालीवाल द्वारा, तो इसमें आप एक चीज़ देख सकते हो, पार्टी में कल के आए नेता, ये सारी बातें लिखी हुई जो मैंने आपको इंग्लिश में बताया वही सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ ये भी बताई गई है इसमें, स्वाति मालीवाल ने लिखा है ये गुंडा पार्टी को धमका रहा है, ठीक है जी। और मैं अरेस्ट हुआ तो सारे राज खोलूंगा, ऐसा बताया गया है, इसीलिए ही लखनऊ से लेकर हर जगह शरण में घूम रहा है, ठीक है। आज उसके दबाव में पार्टी ने हार मान ली, और एक गुंडे को बचाने के लिए पूरी पार्टी से मेरे चरित्र पर सवाल उठाए गए। कोई बात नहीं, पूरे देश की महिलाओं के लिए अकेले ही लड़ती आई हूँ, अपने लिए भी लड़ूंगी जमकर। करेक्टर एसेसिनेशन करो, वक्त आने पर सब सच सामने आएगा, ये एक ट्वीट है, ठीक है जी। अब पुलिस रिक्रिएट क्राइम सीन एट केजरीवाल रेसिडेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, कभी भी कोई इंसिडेंट या कोई भी इंसिडेंट होता है, या कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई बड़ा घटना वगैरह होती है, तो उसको लेकर पुलिस क्या करती है, वही सीन को दोबारा क्रिएट करती है। जैसे ये क्राइम हुआ है ऐसा कहा गया है, तो इस क्राइम को पुलिस रिक्रिएट कर रही है। अभी अरविंद केजरीवाल का जो मेन घर है, आप दिल्ली में जाकर देख लेना, अभी भी अरविंद केजरीवाल के घर पर ये चीज़ हो रही है कि पुलिस, आज की डेट की बात है, ये 7 बजे की बात है शाम को, आप देख सकते हो, अभी से 2 घंटे पीछे की बात है ये। द दिल्ली पुलिस आर रिक्रिएटेड द क्राइम सीन ऑफ द इंसिडेंट दैट अकर्ड ऑन 13 मई को जो हुआ था, उसको दोबारा अभी करा जा रहा होगा वहाँ पे। सोर्सेज ने ऐसा बताया है। स्वाति मालीवाल इज एक्सप्लेनिंग टू द दिल्ली पुलिस टीम कि व्हेन एंड एट व्हाट टाइम सी एंटर द हाउस, मतलब कि भाई किस किस कब और किस समय पे वो उस हाउस में एंटर करती हैं, और व्हाट हैपन, और क्या होता है, हु वाज देयर, कौन वहाँ था, और बाकी डिटेल्स जो है स्वाति मालीवाल ने एक्सप्लेन करेंगी दिल्ली पुलिस को। और दिल्ली पुलिस वहाँ पर क्राइम सीन दोबारा रिक्रिएट करने वाली है।
ये सब बातें हैं। द फॉरेंसिक टीम होती है एक आप लोगों की इसके अंदर, इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द ड्राइंग रूम, वो प्रेजेंट है ड्राइंग रूम में, एंड ऑफिशियल आर कंडक्टिंग अ कंप्लीट मैपिंग ऑफ द एरिया। ठीक है जी, तो मतलब जो दिल्ली की पुलिस है वो ये सब करने लगी हुई है अभी। केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल के रेसिडेंट पर ये लोग पहुंचे हुए हैं और ये सब कर रहे हैं। अब इसमें आगे एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। स्वाति मालीवाल थ्रेटेंड पुलिस ऑफिशियल्स, ठीक है जी, वट आतसी सेड ऑन वट हैपन ऑन 13 मई। तो मैं ये भी आपको सुना देता हूँ एक बार, ये अभी 7 बजे का ही है, कि जो आप लीडर है आतिशी एलेक्ड इट वाज स्वाति मालीवाल हु थ्रेटेंड द पुलिस ऑफिशियल्स एंड क्रिएटेड अ सीन एट द चीफ मिनिस्टर्स रेसिडेंट CMR। ठीक है जी, आगे बढ़ता हूँ इसके अंदर। तो मैं एक बार ये आपको सुना देता हूँ। ये दिल्ली गवर्नमेंट में एक महिला है, बेसिकली ये मिनिस्टर हैं, आतिशी नाम है इनका, और इनके द्वारा जो वीडियो में है वो मैं आपको सुना देता हूँ एक बार, तो इसको सुनो फिर हम आगे बढ़ेंगे इसी के अंदर। ने आज दिल्ली पुलिस के पास स्वाति मालीवाल जी के खिलाफ अपनी कंप्लेंट दर्ज की है और उस कंप्लेंट में उन्होंने 13 मई को हुए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को बहुत स्पष्ट तौर से रखा है। 13 मई की सुबह स्वाति मालीवाल जी बिना किसी अपॉइंटमेंट के सीएम आवास पहुंची। जब उन्हें सिक्योरिटी द्वारा गेट पर पूछा गया, उनकी आइडेंटिटी पूछी गई, वो किस लिए आई हैं पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि मेरा मुख्यमंत्री जी के साथ अपॉइंटमेंट है। जब सिक्योरिटी गार्ड्स ने ऑफिस में क्रॉस चेक किया तो उन्हें पता चला कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं है और स्वाति मालीवाल जी को गेट पर रोका गया। लेकिन वहां पर भी उन्होंने पुलिस वालों को धमकाया, कहा कि मैं राज्यसभा की सांसद हूं, मुझे रोकोगे तो मेरे पास पावर है तुम्हारी नौकरी ले लेने की। और वो पुलिस वालों से झगड़ा कर और वो सीएम आवास में, जो सीएम रेजिडेंस का कैंपस है, उसके अंदर घुस गए। सिक्योरिटी उन्होंने फिर से कहा कि आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, आप सीएम आवास में नहीं जा सकती हैं। और वो उन्हें सीएम रेजिडेंस के वेटिंग रूम में, जो वेटिंग रूम सीएम के रेजिडेंस के मेन बिल्डिंग जहां पे वो रहते हैं उससे बाहर है, वहां पर लेके गए, वहां पर बैठाया। उनको फिर से बताया गया आपके पास अपॉइंटमेंट आज नहीं है। वेटिंग रूम में बैठने के कुछ देर बाद वो जोर जबरदस्ती कर सीएम रेजिडेंस के मेन बिल्डिंग में, जहां पर मुख्यमंत्री और उनका परिवार रहता है, उस बिल्डिंग के अंदर घुस गई और वहां पर ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गई। वहां पर उन्होंने कहा कि सीएम को बुलाओ, अभी बुलाओ, मुझे अभी मिलना है। अब आप मुझे बताइए, स्वाति मालीवाल जी राज्यसभा की सांसद हैं, क्या उन्हें पता नहीं है कि मुख्यमंत्री से अपॉइंटमेंट लेने का क्या तरीका होता है? क्या उन्हें पता नहीं है कि मुख्यमंत्री कि कई शेड्यूल बिजी होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो उपलब्ध हो? तो फिर क्या कारण था जो वो सुबह सुबह बिना अपॉइंटमेंट के जोर जबरदस्ती करके मुख्यमंत्री आवास के अंदर घुस गई और बैठ गई और सीएम से मिलने के लिए जबरदस्ती कर रही थी? तब सीएम रेजिडेंस के स्टाफ ने विभव कुमार जी को फोन किया। 10-15 मिनट बाद विभव कुमार जी आए। उन्होंने स्वाति मालीवाल जी को ड्राइंग रूम में बताया कि आज मुख्यमंत्री जी अवेलेबल नहीं है, वो मिल नहीं पाएंगे। उसके बाद स्वाति मालीवाल जी ने विभव कुमार जी से ऊंची आवाज में बहस करनी शुरू कर दी। उन्होंने कोशिश करी कि वो ड्राइंग रूम से निकलकर घर के अंदर के हिस्सों में जाने की कोशिश करें। विभव कुमार जी उनके सामने खड़े हो गए और स्वाति जी को अंदर नहीं जाने दिया। स्वाति जी ने उनको धक्का देने की कोशिश की, परंतु विभव जी फिर भी वहां पे खड़े रहे। उन्होंने स्वाति मालीवाल जी को अंदर नहीं जाने दिया। फिर विभव कुमार जी बाहर आए और उन्होंने सीएम ऑफिस के सिक्योरिटी स्टाफ को बुलाया और उनको कहा कि वो स्वाति मालीवाल जी को बाहर एस्कॉर्ट करें।
We're receiving what Of course, we look at a range of topics related to conflict resolution. So we look at theory and practice. police personnel have तो इस तरीके से भाई लोगों आप लोगों ने सुन लिया इस वीडियो में क्या बताया गया है। और जैसा कि आप लोगों ने दिल्ली गवर्नमेंट में आतिशी द्वारा ये जो बातें सुनी है उसको आपने अच्छे से सुना ही होगा इस वीडियो के अंदर। बेसिकली जो आम आदमी पार्टी में जो मिनिस्टर हैं आतिशी उनके द्वारा ये सारी बातें हैं। और इन्होंने साफ साफ यही बताया इस वीडियो के अंदर कि भाई 13 मई को सुबह में यहाँ पर हुआ ऐसा है कि जो यहाँ पर आपकी मेंबर ऑफ राज्यसभा स्वाति मालीवाल वहाँ उधर सीएम के रेसिडेंट होम पर पहुँच गई। और वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड ने पहले तो रोका, बोला कि भाई क्या काम है, अंदर क्यों जाना है। तो स्वाति मालीवाल ने ये बोल दिया कि अंदर मेरी मीटिंग है चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी से, अपॉइंटमेंट ले रखी है मैंने। लेकिन जब रजिस्टर में चेक हुआ कि भाई कोई अपॉइंटमेंट है ही नहीं सीएम के साथ इस महिला की, तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह लोग थे उन्होंने ये कह दिया कि भाई कोई अपॉइंटमेंट नहीं है आपकी, ये हमने रजिस्टर में भी चेक कर लिया, तो आप जाइए। तो वो वहाँ से नहीं गई। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर स्वाति मालीवाल ने ज़्यादा कोशिश करी अंदर जाने की। मना करने के बाद भी सिक्योरिटी गार्ड लोगों ने मना कर दिया कि भाई नहीं जाना अंदर, आपकी कोई अपॉइंटमेंट है नहीं। फिर भी उन्होंने ट्राई करा इस तरीके से। और इस चक्कर में फिर मजबूरन सिक्योरिटी गार्ड ने क्या करा, जो आपके चीफ मिनिस्टर के पीए हैं उनको बुला लिया कि भाई वो मान नहीं रही। तो फिर पीए को बुलाया। फिर पीए ने वहाँ जाके बोला कि भाई जब आपकी अपॉइंटमेंट नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं, और आज सीएम अवेलेबल ही नहीं है और अपॉइंटमेंट भी नहीं है आपकी रजिस्टर में साफ लिखा है, तो इसका मतलब यह है कि आप नहीं मिल सकती। फिर भी उन्होंने ऐसा ट्राई किया और ट्राई करके वहाँ सीएम रेसिडेंस के अंदर वहाँ पर एक रूम होगा ड्राइंग रूम, वहाँ जाकर वो ज़बरदस्ती से बैठ गई जाकर। और फिर उन्होंने अंदर और घर के अंदर जाने का और ट्राई मारा, ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट में आतिशी द्वारा। ठीक है, मतलब कहना यही है कि आम आदमी पार्टी में जो मिनिस्टर आतिशी हैं उन्होंने क्लियर यही बताया है कि भाई कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी स्वाति मालीवाल की उस दिन। ये सब पता नहीं क्यों वहाँ पे आई और क्यों ऐसे अपॉइंटमेंट के बहाने वहाँ पर ट्राई मारा अंदर जाने के लिए, और क्यों मीटिंग के लिए ये बहाने मारे गए, ऐसा आतिशी द्वारा कहा गया है कि कुछ ऐसा नहीं था। कोई ऐसा पहले से अपॉइंटमेंट थी नहीं। और आप तो पहले से ही मेंबर ऑफ राज्यसभा हो और फिर भी आपको नहीं पता कि भाई अपॉइंटमेंट कैसे ली जाती है। और अगर पता है तो फिर आप लेके क्यों नहीं आए, आप झूठ, आपने ऐसा बोला, ऐसा असल में था ही नहीं वहाँ पे कोई अपॉइंटमेंट। ठीक है जी, तो ये सब बताया गया है। अब इसमें क्या सच है क्या नहीं वो तो रजिस्टर में आप देखोगे तो पता लगेगा। जो बताया गया है वो यहाँ पर वीडियो में आपने समझ ही लिया है। तो यही था इस वीडियो के अंदर। थोड़ा इसमें आगे बढ़ता हूँ। देखिए वही सारी चीज़ें हैं, यही वीडियो अभी आपने सुनी थी, ये इससे शॉर्ट में सुनी थी यही वीडियो, ये थोड़ा लॉन्ग में है। ये आर्टिकल आप यहाँ से रीड कर लेना। तो ये जो आपका इंडिया टुडे द्वारा आर्टिकल था इसी न्यूज़ के ऊपर, वो आपने यहाँ से समझ लिया। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है ये वाला पूरा आर्टिकल समझ आया है। दूसरा मैं आपको इसी के अंदर दिखा देता हूँ, moneycontrol.com द्वारा है, वही चीज़ है कि इसमें जो है ट्रुथ वर्सेस आम आदमी, ट्रुथ एज फ्रेश सीसीटीवी फुटेज फ्रॉम केजरीवाल्स होम सर्फेसिस। देखिए मतलब क्या है दोस्तों, अब यहाँ पर जो है लड़ाई बेसिकली किन दो जनों के बीच में हो चुकी है। बेसिकली आम आदमी पार्टी की सच कितना बोल रही है स्पेशली, और स्वाति मालीवाल कितना सच कह रही हैं, इन दोनों के बीच में ये मामला फंस गया है। एज फ्रेश सीसीटीवी फुटेज फ्रॉम केजरीवाल्स होम सरफेसिस। ठीक है, ऑल यू नीड टू नो। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर हुआ ऐसा है कि स्वाति मालीवाल की एक फ़ोटो, एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, वो भी आपको दिखाई जाएगी, समझाया जाएगा। तो बेसिकली दोस्तों आप इतना समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी में जो आतिशी मिनिस्टर हैं उनकी वीडियो में या उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे तो क्लियर यही हो गया कि भाई इनके पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी, ये पता नहीं वहाँ क्यों पहुँची वहाँ पे सीएम से मिलने, ये उनके द्वारा है। ठीक है, मैं दूसरा आर्टिकल मनी कंट्रोल द्वारा भी आपको क्लियर करके बताता हूँ इसके अंदर क्या कुछ है। और ये सारी आपको ऑल यू नीड टू नो, बेसिकली आपको ये जानना जरूरी है ये सारी बातें। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फोटो है आपको इधर दिख रही होगी, इसमें क्या लिखा है, पॉलिटिकल हिटमैन हैज़ स्टार्टेड मेकिंग एफर्ट्स टू सेव हिमसेल्फ। आम आदमी पार्टी एमपी स्वाति मालीवाल सेड फ्राइडे को उन्होंने ये कहा, एज परपोर्टेड सीसीटीवी फुटेज फ्रॉम केजरीवाल्स रेसिडेंट सरफेस्ड ऑनलाइन इन द, देखिए
50 सेकंड का एक वीडियो है जिसमें जो है मालीवाल इज सीन आर्ग्यूइंग विद द सिक्योरिटी स्टाफ एट द सीएम रेसिडेंट। मैं आपको बता देता हूँ, मतलब कि वो आर्ग्यू कर रही हैं सिक्योरिटी स्टाफ से, जो सीएम के सिक्योरिटी स्टाफ है उनसे वो आर्ग्यू कर रही हैं मालीवाल, और उनके सीएम हाउस पर ये हो रहा है। ठीक है, ये 50 सेकंड का वीडियो है। लाइक एवरी टाइम दिस टाइम ऑल्सो दिस पॉलिटिकल हिटमैन हैज स्टार्टेड मेकिंग एफर्ट टू सेव हिमसेल्फ, मालीवाल सेड इन अ पोस्ट ऑन एक्स विदाउट नेमिंग एनीवन। उन्होंने किसी का नाम वहाँ नहीं डाला है पोस्ट के अंदर। बाय गेटिंग हिज पीपल टू ट्वीट एंड शेयर वीडियोज विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि by getting his people to tweet and share videos without any context, or he thinks he can save himself by committing this crime, who make a video of someone being thrashed। देखिए, the truth will be revealed to everyone as soon as the CCTV footage of the house and room is examined, she said। ये सारी बातें स्वाति मालीवाल द्वारा एक्स प्लेटफॉर्म पर दिख जाएंगी, ट्विटर पर आप जाके देख सकते हो, वहाँ पर ये सारा कुछ है। ठीक है जी, तो मेनली भाई आपको इस बात से ये समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी और स्वाति मालीवाल के बीच में कोई विवाद है, उसके लेकर ये जो घटना है उसको लेकर ये बात है। और मालीवाल ने तो भाई ये भी कह दिया था, स्वाति मालीवाल ने पहले ही कह दिया था ट्विटर पे कि भाई जैसे ही सीसीटीवी फुटेज सामने आएगी तो सबको पता लग ही जाएगा। ये सारी बातें बताई गई हैं, तो ये वाला ट्वीट आप देख सकते हो। तो AAP meanwhile took to X and shared a 50-second video with the caption, "The truth of Swati Maliwal." In the purported video, Maliwal is heard saying that she has called the police control room and would wait till the police personnel arrive। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। This crime hours after Maliwal went to 30 Hazari Court in New Delhi to record her statement before a magistrate in connection with the alleged assault on her by Chief CM AK आइड विभव कुमार। ठीक है जी, तो आप देख सकते हो स्वाति मालीवाल असॉल्ट केस में मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो आप ये देखो ये हुआ क्या था, ये 1 बाय 1 सीरियल वाइज बताया है एक्चुअल में हुआ क्या था। इन्होंने सो फार बड़ी जल्दीबाजी में इन्होंने यहाँ पे पॉइंट वाइज बताया है इस आर्टिकल में। सबसे पहले तो 13 तारीख की सुबह हो रही थी। मालीवाल वेंट टू द सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन एंड एलेक्ट दैट अ मेंबर ऑफ केजरीवाल्स पर्सनल स्टाफ असॉल्टेड हर एट द सीएम ऑफिशियल रेसिडेंट, मतलब कि भाई सीएम का जो घर है वहाँ पर क्या हुआ है, केजरीवाल का जो पर्सनल स्टाफ है, केजरीवाल का जो पर्सनल स्टाफ वहाँ पर रेसिडेंट पर है, वो उनको असॉल्ट कर रहा है, ऐसा बताया गया है। उसमें फिर ये भी बताया गया 3 days आफ्टर द इंसिडेंट टुक प्लेस दिल्ली पुलिस ने रिकॉर्ड कर ली एक स्टेटमेंट मालीवाल की कि जो भी सेंट्रल दिल्ली में ये चीज़ उनके रेसिडेंट पर उन्होंने एक स्टेटमेंट ले ली। द पुलिस टीम लेड बाय द एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस PS कुशवाहा वाज एट मालीवाल्स रेसिडेंट फॉर मोर देन 4 hours। और इसमें ये भी लिखा है मतलब 4 घंटे तक वहाँ पर जो है मालीवाल के घर पे PS कुशवाहा वहाँ पर जो ACP है वो वहाँ पर पहुँचे थे। और दिस केम आफ्टर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW समन्ड केजरीवाल्स आइड विभव कुमार ओवर मालीवाल्स एलिगेशन। तो यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW ने समन कर दिया है केजरीवाल के केजरीवाल्स के जो आइड है बेसिकली PA है विभव कुमार को यहाँ पर जो है एक समन भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस ऑन थर्सडे, आज तो फ्राइडे है, थर्सडे मतलब कल की ही बात है, बेस्ड ऑन अ कंप्लेंट बाय स्वाति मालीवाल के कंप्लेंट के हिसाब से FIR यहाँ पर फाइल करी गई है। इट नेम AAP सुप्रीमो पर्सनल असिस्टेंट, मतलब कि जो AAP का सुप्रीमो है उसका PA यानी कि अरविंद केजरीवाल का जो PA है विभव कुमार, उसके खिलाफ ये FIR जो है स्वाति मालीवाल द्वारा हुई है। द FIR हैज़ बीन रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन लगाए गए हैं जो आपको दिख जाएंगे। आप जब कभी इंडिया कंट्री का संविधान पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन तो उसमें दिख जाएगा 354 यानी 354, 506, 509 और 323 IPC को ध्यान में रखते हुए और भी दूसरे एक्शन है जिसको देखते हुए, और क्रिमिनल फोर्स एक महिला के ऊपर विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और वोर्ड गेस्टर और एक्ट ऑफ इंटेंट टू इंसल्ट और असॉल्ट करने की जो है करा गया, उसके अंदर इन्होंने ये कंप्लेंट ली है। ठीक है, तो बाकी आप यहाँ देख सकते हो उनकी कंप्लेंट में ये है कि उन्होंने मालीवाल ने कंप्लेंट में ये कहा है कि वेंट टू मीट केजरीवाल ऑन मंडे, उस दिन मंडे था। ठीक है, आफ्टर रीचिंग हिज होम ऑफिस
She tried calling Vibhav and Kejriwal for some work but got no response, so she went to the residential compound. According to a report by News 18, News 18 एक मीडिया है, न्यूज़ है, तो I went into the drawing room and sat on a sofa. ठीक है जी, सेट मतलब मैं बैठी हूँ सोफे पर ड्राइंग रूम के अंदर, ऐसा बताया गया है न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के हिसाब से। एंड वाज वेटिंग फॉर द सीएम के लिए वेट कर रही हूँ। और व्हेन सडनली द पीएस ऑफ द सीएम, यानी कि जैसे ही जो पीएस ऑफ द सीएम है विभव कुमार बाग्ड इनटू द रूम, जैसे ही वो आए रूम में, तो ही स्टार्टेड स्क्रीनिंग एट मी विदाउट एनी प्रोवोकेशन, इवन स्टार्टेड अब्यूजिंग मी, द एमपी सेड इन हर कंप्लेंट। ये कंप्लेंट में उन्होंने बताया कि जैसे ही भाई पीए जैसे ही वहाँ रूम में एंटर करते हैं पीए, तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया एक स्क्रीमिंग एट मी विदाउट एनी प्रोवोकेशन, बिना किसी प्रोवोकेशन के उन्होंने मुझे, और एक एब्यूजिंग मी मतलब मुझे एब्यूज़ करने लग गए, मतलब उल्टा सुल्टा बोलने लग गए, एब्यूज वर्ड यूज़ करे। मालीवाल ऑल्सो स्टेटस दैट कि कुमार एब्यूज हर इन हिंदी में उन्होंने करा ये सब, एब्यूज करा। एंड स्टूड राइट इन फ्रंट ऑफ हर विदाउट एनी प्रोवोकेशन। सी क्लेम्ड दैट कि कुमार स्लैप्ड हर 7-8 टाइम्स। उन्होंने अपने एफआईआर में ये भी बोला है कि भाई जो पीए है ना आपके, उन्होंने 7 से 8 बार मुझे जो है स्लैप्ड यानी थप्पड़ मारा, वाइल ही continued screaming, and further alleged that in order to protect herself she pushed him away with her legs. At that time he pounced on me or brutally dragged me and deliberately pulled my shirt up, or my shirt buttons opened and my shirt flew up. I landed on the floor while hitting my head on the center table, she said। मतलब इतनी सारा कुछ हो गया, ये सब बताया गया है एफआईआर में भाई। और इसके आगे मैं आपको बता देता हूँ, विभव कुमार डिड नॉट रिलेंट एंड अटैक्ड मी बाय किकिंग मी इन माई चेस्ट, स्टोमक एंड पेल्विस एरियाज विद his leg. I was in extreme pain and kept asking him to stop. I repeatedly told him that I am having my periods and that he should please let go of me as I am in extreme pain, मालीवाल स्टेटेड। तो ये सारी बातें उनके द्वारा है। आफ्टर लॉगिंग द जैसे ही जो लॉगिंग द कंप्लेंट विद दिल्ली पुलिस, मालीवाल रिक्वेस्टेड। देखिए इसमें बहुत सी बातें आपको समझ आएंगी। यहाँ पर हम एक दिल्ली पुलिस के साथ, जब उन्होंने दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट कर दी उसके बाद का मैं आपको बता दूं, मालीवाल रिक्वेस्टेड द बीजेपी टू नॉट डू पॉलिटिक्स ओवर द इंसिडेंट। मतलब कि भाई बीजेपी को उन्होंने कह दिया कि इसके ऊपर कोई पॉलिटिक्स मत करो। वट हैपन टू मी वाज वेरी बैड। आई हैव गिवन माई स्टेटमेंट टू द पुलिस ऑन द इंसिडेंट दैट हैपन टू मी। आई होप दैट अप्रोप्रिएट एक्शन विल बी टेकन। द लास्ट फ्यू डेज हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। मतलब आखिरी के दिन मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट थे। आई थैंक दोज हु प्रेड फॉर मी। दोज हु ट्राइड टू कैरेक्टर assassination said that she was doing it on the instructions of the other party. May God keep them happy too, the AAP leader said। AAP लीडर ने भी कुछ बातें बताई, वो लिखी हुई है, ठीक है, तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो। और एन इम्पॉर्टेंट इलेक्शन इज गोइंग ऑन द कंट्री, चल रहा है एक इम्पॉर्टेंट जो है चुनाव चल रहा है अभी। स्वाति मालीवाल इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द इशू ऑफ द कंट्री आर इम्पॉर्टेंट। देयर इज अ स्पेशल रिक्वेस्ट टू बीजेपी पीपल डू नॉट do politics on this incident, she added further। ठीक है, meanwhile the Delhi police wrote, उन्होंने लिखा कि to the company that has installed CCTVs at Kejriwal residence to take footage of this incident in which the party MP was alleged assaulted। मतलब कि भाई दिल्ली पुलिस ने ये भी कह दिया, दिल्ली पुलिस ने बेसिकली यहाँ पे ये भी कहा है, जो कंपनी है बेसिकली जिस कंपनी के द्वारा सीसीटीवी केजरीवाल के घर पर लगे हुए हैं, तो दिल्ली पुलिस ने उस सीसीटीवी वाली कंपनी से ये भी कह दिया कि जो भी फुटेज है वो ली जाए इंसिडेंट की, और इन विच द पार्टी एमपी वाज एलेक्ट असॉल्टेड, और सोर्सेज टोल्ड ANI दैट ऑल द सीसीटीवी फुटेज रिलेटेड टू द इंसिडेंट विल बी स्क्रूटिनाइज्ड बाय द पुलिस। ठीक है, फिर उसको पुलिस चेक करेगी फॉलोइंग द इंसिडेंट, और ये सारी बातें लिखी हुई हैं, तो आप देख सकते हो। ये कुछ लगभग इसमें आपको बता दूं, ये 8वां 9वां और 10वां पॉइंट आप यहाँ से पढ़ लेना। थोड़ा मैं यही पॉइंट आपको वीडियो से भी समझा देता हूँ।
तो ये पूरा मेनली इंसिडेंट है, ठीक है जी। तो जो हुआ है वो आप यहाँ देख सकते हैं, जो भी इसके अंदर था। मुझे लगा मैं आपको ये वीडियो करके बता दूँ, इस वाले जो ये न्यूज़ में काफ़ी वायरल चल रहा है टॉपिक, और मैंने कहा आपको क्लियर कर दूंगा तो अच्छे से समझ आएगा। असॉल्ट केस एक्सक्लूसिव वीडियो फुटेज रिवील हो गई आफ्टर मैथ ऑफ एलेग्ड असॉल्ट ऑन AAPMP, ठीक है जी। तो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये फ़ोटो वगैरह आपको दिख रहे होंगे इधर, और ये सारी बातें आप पढ़ सकते हो। मैंने ये सारे आर्टिकल्स की जो पूरी लिस्ट है, पूरी बातें मैंने आपको डायरेक्ट दे दी हैं। रीड मोर पे आप यहाँ पर आते हो तो ये सारी आप चीज़ें पढ़ सकते हो। मैं आपको डायरेक्ट इसकी वीडियो दिखा देता हूँ जो यहाँ पर आज ही आई है सामने, तो वो भी मैं आपको इधर ही दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप बोलोगे कि इस इंसिडेंट में है क्या, तो भाई 13 मई की घटना है। इस दौरान स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार पर मारपीट के आरोप लगाए थे और पुलिस कंट्रोल रूम PCR को कॉल किया था। हालांकि उन्होंने पुलिस में शिकायत नहीं दी थी तब। इसके बाद पुलिस ने स्वाति मालीवाल से संपर्क साधा था और 3 दिनों बाद गुरुवार यानी कल के दिन को उनका बयान दर्ज कर लिया, मतलब बेसिकली FIR लिख ली पुलिस ने। इसके बाद पुलिस ने गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की। मतलब भाई जैसा जैसा आप बताते हो पुलिस को, और पुलिस को उसके अंदर उस वाले पूरे सिनेरियो में, उस पूरे सीन में जो भी सेक्शन लग रहे होते हैं IPC के अंदर, वो उस पूरे FIR में रिपोर्ट किए जाते हैं। तो ये एक इंसिडेंट है बेसिकली। यहाँ पर दोस्तों हुआ ये है, भारत देश के एक मेंबर ऑफ राज्यसभा में एक स्वाति मालीवाल एक महिला है, दिल्ली से है वो, और 13 मई को उनके साथ जो चीफ मिनिस्टर का घर है अरविंद केजरीवाल का, वहाँ ऐसा कुछ हुआ है, वो यहाँ बताया गया है। बेसिकली हुआ किसके बीच में है, उनके बीच में, और जो अरविंद केजरीवाल हैं उनके PA पर्सनल असिस्टेंट विभव कुमार के बीच में ये बातें हुई है, ये सब हुआ है, तो वो यहाँ बताया गया है, ठीक है। तो वो आप यहाँ देख सकते हो। ये गूगल AI पर भी दिख रही है ये चीज़, और अदर प्लेटफॉर्म्स पर भी आप इस इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर भी ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है जी। आगे मैं चलता हूँ, इसके अंदर आज तक वालों के द्वारा भी मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। इसमें बोला क्या गया है, 7-8 थप्पड़ मारे और मेरा कुर्ता फट गया, लात घूसे बरसाता रहा विभव, ऐसी बातें कही गई। पुलिस को स्वाति मालीवाल ने क्या बताया, ये हिंदी में भी है, ठीक है। इसको लेकर पूरी FIR की एक आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्वाति मालीवाल ने शिकायत में लिखा कि विभव ने मुझे कई बार थप्पड़ मारे, लातों से मारा, पेट में मारा, बॉडी पर कई बार हमला किया गया। स्वाति ने शिकायत में बताया कि शरीर पर कई बार हमला किया गया, कई अंदरूनी चोटें आई हैं। दिल्ली के सिविल लाइन थाने में पुलिस ने IPC की धारा 354 छेड़छाड़, 506 जान से मारने की धमकी, 509 अभद्र कमेंट करना, 323 मारपीट के तहत FIR दर्ज की है। स्वाति मालीवाल का दावा है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास में उनके साथ विभव कुमार ने बदसलूकी की थी। स्वाति ने X पर लिखा, मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है। मुझे आशा है कि उचित कार्रवाई होगी। BJP वालों से गुजारिश है कि इस घटना पर राजनीति ना करें। आम आदमी पार्टी की राज्य ये थी वीडियो आज तक के द्वारा जिसमें आपने देख लिया है। ये बेसिकली इसमें उन्होंने शॉर्ट में बता दी सारी बातें, समझ रहे हो। वही सारी बातें जो आप अलग से पढ़कर जानोगे वही यहाँ बता दी गई है। मैं नेक्स्ट आपको दिखा देता हूँ NDTV द्वारा यही है कि भाई AK के जो यहाँ पर PA हैं, फेसिस असल्ट चार्ज आफ्टर स्वाति मालीवाल कंप्लेंट, वही सारी बातें लिखी हैं। तो NDTV वालों की भी एक वीडियो दिखा दी जाए आप लोगों को। बाकी तो ये सारा कुछ लिखा ही है, आप पढ़ ही लोगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको दिखाई गई हैं ये सारी बातें। तो एक बार इस वीडियो को भी देख लो, थोड़ा इसमें क्या बोला गया है। Registered an FIR against that Delhi chief minister. The Delhi police has registered an FIR against that Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's PA Bibhav Kumar. The case has been registered after Swati Maliwal recorded her statement with the Delhi police. Remember, Delhi police team had reached Swati Maliwal's residence at around 2 p.m. and at around 6:30 p.m. they left from Swati Maliwal's residence after recording her statement. Well, after that, Swati Maliwal in a tweet also has said that what happened with me was absolutely wrong and I have given my statement to the police. She also urged the BJP that they must stop doing politics on the issue. That is the tweet of Swati Maliwal on your TV screens. Meanwhile, big development now coming in, and FIR now has been finally registered against Bibhav Kumar, that is Kejriwal's PA. My colleague Mukesh also joins us on the broadcast here. Mukesh, big development that we're learning of. Well, after Swati Maliwal recorded her statement with the police,
finally action against Bibhav Kumar, and a case has been registered against Arvind Kejriwal's PA. देखिए बिल्कुल जो स्वाति मालीवाल ने स्टेटमेंट दिया है उसके बेसिस पर दिल्ली पुलिस ने जो अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार है उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 354 यानी कि मॉलेस्टेशन, 506 यानी कि थ्रेट करना, 509 और 323 यानी कि मारपीट, इन धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है और बहुत जल्दी ही दिल्ली पुलिस विभव कुमार को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाने वाली है। वहीं जो स्वाति मालीवाल है उनको दिल्ली पुलिस की टीम एम्स लेकर पहुंची है जहां पर उनकी मेडिकल जांच होगी। अब से कुछ देर पहले जो स्वाति मालीवाल है उनको लेकर दिल्ली पुलिस की टीम एम्स पहुंच गई है और एम्स में उनकी मेडिकल जांच होगी। स्वाति मालीवाल ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि 13 मई को जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने गई थी तब उनके पीए विभव कुमार ने ड्राइंग रूम में उनको बेवजह मारा, उनके चेहरे पर 5 से 6 थप्पड़ मारे, उनके सीने पर घूंसे मारे, उनके पेट में घूंसे मारे और उनके शरीर के निचले हिस्से पर लातें मारी। इसके बाद गंदी गालियां देते हुए उनको बाहर निकाल दिया। तो अब इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जो अरविंद केजरीवाल के पीए हैं उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और अब तक की जानकारी के मुताबिक इस शिकायत में सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पर कोई भी एलिगेशन नहीं लगाया गया है। हालांकि अभी एफआईआर की कॉपी अगर नहीं मिली है, लेकिन अब तक की जानकारी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल पर कोई भी एलिगेशन नहीं लगाया गया। Mukesh, the question that also rises here is that what many are asking is that why is Arvind Kejriwal keeping quiet? Why is he not speaking on the matter? Why is he not acting against his PA? इतने दिन हो गए हैं, उसके बावजूद भी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? देखिए, जब 13 मई को स्वाति मालीवाल ने पीसीआर कॉल किया था तब ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने ही अपने पीए विभव के जरिए उनकी पिटाई करवाई है। इसके बाद वो थाने पहुंची, लेकिन उनको कुछ फोन आ गए और वो थाने से वापस लौट गई थी। तो अरविंद केजरीवाल का नाम भी तो शुरू में आया था और शायद यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने पूरे मामले को लेकर कोई बयान नहीं दिया था। लेकिन जो संजय सिंह आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने कहा था कि विभव ने अभद्रता की है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऑलराइट। तो लो भाई, ये एक और एनडीटीवी वालों की एक वीडियो दिखा दी, न्यूज़ वालों की। इसमें भी मैंने ये चीज़ आपको दिखा दी है और क्लियर मेरे को लगता है कि आपको इस वाले वीडियो से तो वैसे ही समझ आ गया होगा सारा कुछ। आज 17 मार्च को ये 17 मई को 13 मई को तो ये सब हुआ है और कितना सच है कितना नहीं वो तो हम नहीं जानते। बेसिकली सीसीटीवी फुटेज वगैरह अगर आपको दिख सकेगी तो वो भी दिखा दी जाएंगी इधर। बेसिकली आप इतना समझ लो कि ये 13 तारीख को हुआ है, आज 17 है, यानी आप समझिए कि भाई 4 से 5 दिन हो गए इस बात को। ठीक है जी। और अभी दिल्ली पुलिस जो है यहाँ पर स्वाति मालीवाल को लेकर एम्स में वो लोग गए हुए हैं मेडिकल वगैरह की जांच करवाने कि भाई सच में ऐसा कुछ हुआ है नहीं हुआ। और इसमें जो है आम आदमी पार्टी जो है ना, उसमें जो आपके अरविंद केजरीवाल हैं उनके ऊपर तो इसमें कोई भी कुछ नहीं है, मतलब उनका तो इसमें ना कोई उनका कोई रोल ही नहीं है इस चीज़ में। आप इतना समझ लीजिए, रोल नहीं है, मतलब कि उनके खिलाफ अभी ऐसा कुछ भी नहीं किसी ने फाइल किया। बेसिकली अरविंद केजरीवाल के जो पीए हैं विभव कुमार, उनके खिलाफ ये पूरा जो भी एलिगेशन है वो फाइल हुई है। कितने प्रूफ वगैरह बाहर आएंगे नहीं आएंगे वो हो सकता है कुछ दिन में यहाँ पे पता लग ही जाए। तो यही सारी बात थी इसको लेकर और यही पूरा इंसिडेंट था। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। इसी को आप एनडीटीवी न्यूज़ प्लेटफॉर्म द्वारा ये सारी बातें लिखी हुई हैं, इसको आप पढ़ सकते हो अगर चाहो तो इसको भी पढ़ सकते हैं आप लोग। ये पूरी मैंने आपको डिटेल्स दे दी है, वीडियो के नीचे रीड कर लेना। तो मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या है। आपको दिखा देता हूँ ट्विटर पे कुछ लोगों के ट्वीट वगैरह दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ चलते हैं। देखिए, स्वाति मालीवाल का तो ट्वीट आपने देख ही लिया है, ठीक है। कुछ और ट्वीट वगैरह भी आप इधर से देख सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट अरविंद केजरीवाल का भी ट्वीट दिखा देता हूँ। इसमें क्या है तो ये देखो भाई, इसमें कोई ट्वीट है इनका नहीं है, वो भी आप इधर देख लो। देखते हैं क्या कोई है इसमें ट्वीट। देखिए, मुझे तो नहीं मिल रहा। देखिए, मैं इधर देख पा रहा हूँ जैसा कि मुझे इधर ट्वीट आज के दिन में तो नहीं है, पीछे के दिन का हो सकता है। वैसे यहाँ पर करा नहीं गया ट्वीट क्योंकि ये लोग खुद ही अभी जो है लोकसभा इलेक्शन के लिए बिजी होंगे, तो ये लोग कहाँ ही इस चीज़ पर ट्वीट करने वाले हैं। और संजय सिंह एक बार हम देख लेते हैं अगर वहाँ पे उनका कोई ट्वीट होगा। तो संजय सिंह का एक बार ट्वीट अगर देखना हो तो वहाँ आपको दिखा देता हूँ क्या कोई यहाँ पे ट्वीट है कि नहीं है इसी चीज़ को लेकर।
तो इनका भी दोस्तों देख लो, आज का कोई ट्वीट नहीं है, हो सकता है कि पीछे के दिनों का कोई ट्वीट हो, आज का तो मुझे इधर नहीं दिख रहा। तो मैंने आपको यहाँ से क्लियर दिखा दिया है, सभी के ट्वीट भी दिखा के क्लियर बता दिया है कि क्या रहा है इसमें। एक बार सीसीटीवी की जो वीडियो थी वो भी आपको एक बार दिखाऊंगा यहाँ पे। अभी सबसे पहले बोलेंगे लोग ये डीसीडब्ल्यू क्या है, तो दिल्ली महिला आयोग है ये, ठीक है जी। डीसीडब्ल्यू मतलब कि भाई दिल्ली की महिलाओं को लेकर एक आयोग बनाया गया है, उनकी सुरक्षा के लिए, या दिल्ली की महिलाएं जितनी भी हैं उनको लेकर कोई भी मुद्दे वगैरह होंगे, कोई भी बातें होंगी तो डीसीडब्ल्यूडी उठाएगा। डीसीडब्ल्यूडी इसलिए बनाया गया था, तो वो आप यहाँ से समझ सकते हो, ठीक है जी। बेसिकली डीसीडब्ल्यू में ये स्वाति मालीवाल चीफ, पहले अभी तक तो चीफ थे वहाँ पर ये, और इसके साथ साथ ये लोग अभी इन्होंने मेंबर ऑफ राज्यसभा भी बने हैं, ये हाल ही में बने हैं, उसके बारे में भी आप जान सकते हो। तो मुझे उम्मीद है ये मैंने सारा कुछ बता दिया है, और इनके साथ जो भी बताया गया हुआ है वो भी मैंने आपको क्लियर किया है। इसमें मैं आपको यूट्यूब द्वारा एक वीडियो दिखा देता हूँ इसी के ऊपर, जो मेनली आपकी जो आज निकल के आई है वो वाली वीडियो दिखाऊंगा, पीए वाली जो वहाँ रिकॉर्ड हुई है सीसीटीवी में, वो दिखाऊंगा, ठीक है जी। और इसके बाद हमारी इस वीडियो को हम एंड करेंगे। स्वाति मालीवाल मामले के ऊपर आम आदमी पार्टी की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अरविंद केजरीवाल तो सामने नहीं आए, या उनकी तरफ से तो पक्ष नहीं रखा गया, लेकिन हाँ, आतिशी ने सामने आकर स्वाति मालीवाल को ही ड्रामेबाज बता दिया। यह कह दिया कि स्वाति मालीवाल सिर्फ मोहराएं, असली खेल और षड्यंत्र बीजेपी की तरफ से रचा गया है। यहां तक कि आतिशी ने पूरी तरह से पाक साफ बता दिया विभव कुमार को, और उनके लिए जी जैसे शब्दों का, विभव कुमार जी, इन शब्दों का इस्तेमाल किया आतिशी ने। क्या कहा आतिशी की तरफ से गया, आज वो हम आपको बताएंगे, सुनाएंगे बल्कि। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि संजय सिंह पहले ये कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री आवास के अंदर स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी हुई। आज आतिशी ने कह दिया ऐसा कुछ नहीं हुआ। संजय सिंह पहले ये कह चुके हैं कि यह दुखद घटना है और इसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। आज आतिशी ने यह कह दिया कि जो वीडियो सामने आया है उसमें भी यह पता चल रहा है कि स्वाति मालीवाल तो आराम से बैठी हुई हैं। पहले संजय सिंह ये कह चुके हैं घटना दुखद है, और आज आतिशी की तरफ से यह कहा गया कि विभव कुमार जी हैं, सम्मान सूचक शब्द। तो आम आदमी पार्टी नेताओं के बीच में 4 दिन के अंदर वो क्या मंथन हुआ कि विभव कुमार आरोपी से आज पाक साफ बता दिए गए, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन पूरा घटनाक्रम बताते हुए आतिशी की तरफ से कहा गया कि स्वाति मालीवाल को बीजेपी की तरफ से भेजा गया था, षड्यंत्र बीजेपी का था। बीजेपी ये चाहती थी कि मुख्यमंत्री के ऊपर, मतलब अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाया जाए, और इसी इरादे से स्वाति मालीवाल को 13 मई को मुख्यमंत्री आवास पर भेजा गया। स्वाति मालीवाल ने झूठ बोला, सिक्योरिटी गार्ड्स को यह कहा कि मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स है और मुझे मुख्यमंत्री से मिलना है। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा ठीक है, उन्होंने चेक किया लेकिन कोई अपॉइंटमेंट था नहीं, तो उन्होंने मना कर दिया स्वाति मालीवाल को अंदर जाने से। अब आतिशी ने कहा कि मुख्यमंत्री तो अवेलेबल नहीं थे और इसीलिए वो बच गए। स्वाति मालीवाल फिर भीतर जाने की कोशिश करने लगे। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें जब रोका तो स्वाति मालीवाल ने कहा मैं सांसद हूं, पूरा राइट है मेरे पास, मुझे रोकोगे तो तुम्हारी नौकरी ले लूंगी, धमकाया गया स्वाति मालीवाल की तरफ से। इसके बाद उन्होंने ये बताया कि ये पूरा षड्यंत्र रचने की कोशिश दरअसल बीजेपी ने की थी और स्वाति मालीवाल उन्हीं की एजेंट हैं और उन्हीं के कहने पर ये पूरा ड्रामा रचा गया है। तो ये कहती हुई आज आतिशी दिखाई दी और सीधे सीधे उन्होंने विभव कुमार को क्लीन चिट यहां पर दे दी और ये भी कहा कि जो वीडियो सामने आया है उसमें कहीं से भी एफआईआर वाली बात जो स्वाति मालीवाल की है उसकी पुष्टि नहीं होती है, क्योंकि एफआईआर में स्वाति मालीवाल की तरफ से कहा गया है कि उनके साथ मारपीट की गई, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उन्हें चोट लग गई, अभी तक उन्हें दर्द है। लेकिन जो वीडियो आया है उसमें आराम से स्वाति मालीवाल बैठी हुई दिखाई दे रही है और ऐसी कोई भी बदसलूकी या अभद्र व्यवहार उनके ऊपर किया ही नहीं गया है। तो पूरा मामला जो संजय सिंह से शुरू हुआ था ये कहते हुए कि स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी हुई है, वो आज आतिशी तक आते आते ये बदल गया कि स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही हैं। क्या कहा है आतिशी ने, आप सुन लीजिए। तो ये तो वीडियो हो गया, इस वाले वीडियो बहुत ज़्यादा सही तरीके से बताया गया, आप सुन भी रहे होंगे। इसमें तो भाई इन्होंने ये बता दिया कि आम आदमी पार्टी के ही 2 नेता अलग अलग तरीके की बात कह रहे हैं।
एक मिनिस्टर आतिशी ने तो ये कह दिया कि स्वाति मालीवाल जो कह रही है वो सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो पीए है उनका विभव कुमार, वो बिल्कुल बिल्कुल सही है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और दूसरे तरफ इन्हीं की पार्टी का एक मिनिस्टर जो है संजय सिंह, उस मिनिस्टर द्वारा तो भाई ये कहा जा रहा है ऐसा कुछ हुआ है और इसमें पीए को छोड़ा नहीं जाएगा। पीए के खिलाफ जो भी एक्शन होने होंगे वो होंगे, ठीक है जी। जो भी पुलिस एक्शन करेगी, जो भी इसके अंदर होगा वो होगा। तो सेम पार्टी के दो नेता दो तरह की बात कह रहे हैं। एक नेता ने तो ये कह दिया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है, बिल्कुल स्वाति मालीवाल ने झूठ बोला है, ये बीजेपी द्वारा हुआ है जिससे कि सीएम केजरीवाल को फंसाया जा सके दूसरे किसी काम में, मतलब दूसरे किसी केस वगैरह में फंसा के फिर कुछ ऐसा किया जा सके, ऐसा बोला है, ठीक है। वहीं आम आदमी पार्टी के दूसरे मिनिस्टर जो है संजय सिंह, उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा हुआ है और ये गलत हुआ है और इसमें जो आपके सीएम के पीए हैं उनके खिलाफ जो भी एक्शन होने होंगे इसको लेकर वो होंगे। तो ये दो तरीके की बात है, अभी एक्चुअल में इसका क्लियर नहीं है, हो सकता है भाई 2-4 दिन में और इसके ऊपर जानकारी आए। अभी के हिसाब से आप इतना समझ लो कि ये सब हुआ है नहीं हुआ, इतना तो कन्फर्म्ड है कि भाई यहाँ पर कुछ वहाँ ऐसा हुआ है। जो भी हुआ होगा सीएम रेसिडेंट पे या नहीं भी हुआ होगा, तो जैसे ही आपके जो भी डिटेल्स आएंगी मैं आपको वीडियो देकर बता दूंगा, इसको लेकर जो भी जानकारी आगे की होगी। अभी के हिसाब से आपने इस पूरे सिनेरियो को समझ लिया होगा। जो आज एक वीडियो आई है इसके ऊपर सीसीटीवी की सीएम हाउस की, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी हमने सब देख लिया है इधर। ये वो राजनीतिक भूचाल है जो परिवारवादियों ने देश को दी। तो ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेनली यही सीसीटीवी फुटेज है जो आज आई है। तो पूरा संज्ञान लिया है हमारा पारिवारिक मामला और हमारी एमपी स्वाति बहन ने भी कह दिया है कि इस पर बीजेपी राजनीति ना करे। हम इसको एक मिनट, परिवार में आप लोग औरतों को पीटते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसको बैठ करके जो भी है दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर बैठ करके हमारे आदरणीय सांसद संजय सिंह जी का इस पर बयान आ चुका है कि हम अरे वही आपके माननीय जो सांसद हैं वो दूसरे दिन ऐसा कहने के कुछ दिनों के भीतर ही विभव के साथ लखनऊ में दिखाई दिए। अगर ये दुर्भाग्यपूर्ण है, अगर ये गलत हुआ, अगर बदतमीजी हुई, तो फिर विभव के साथ घूमते हुए क्यों नजर आए अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह? उसके तह तक जाया जा रहा है कि घटना में क्या सच्चाई है, क्या है वो अनुशासन समिति के सामने मामला है और उस पर दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। हम लोग महिलाओं के सम्मान के प्रति कृतसंकल्प लोग हैं। हम ही लोगों की सरकार आदरणीय अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में फ्री लोगों को, महिलाओं को बस यात्रा। क्या बात आप लोग अखिलेश जी कर रहे हैं? आप महिलाओं को फ्री बस सुविधा देने की बात, जो महिलाओं के सम्मान के लिए, तो ये जो सरकार है जो महिलाओं के सम्मान के लिए इतना काम करती है महिलाओं के सम्मान के लिए, उसी सरकार में मुख्यमंत्री के घर पर एक महिला को कैसे पीटा गया? अगर कुछ ऐसी घटनाएं हुई है उसकी जांच हो रही है। इंटरनल हमारा लोकतंत्र है और उस पर पहले ही कह चुके हैं कि अगर कोई घटनाएं पाई जाती है तो उस पर जो उचित कार्रवाई है उसकी बिना जांच के किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करना। अखिलेश जी एक बात बताइए, इस पूरी घटना के बाद क्या मुख्यमंत्री ने स्वाति मालीवाल से कोई बात की? बिल्कुल उन्होंने मामले को नहीं, मेरा सवाल आपने सुना ही नहीं। आपने मेरा सवाल ही नहीं सुना अखिलेश जी। समिति जांच कर रही है। अरे आपने मेरा सवाल ही नहीं सुना। आप सवाल तो सुनिए ना, सवाल तो सुनिए। सवाल मेरा ये है कि क्या मुख्यमंत्री जी ने स्वाति मालीवाल से इस घटना के बाद बात की? पानी का पानी करेंगे, बाद में कीजिएगा आप, दूध का दूध और पानी का पानी। पहले ये बताइए क्या मुख्यमंत्री ने स्वाति मालीवाल से इस घटना के बाद बात की? बिल्कुल, लेकर के उन्होंने सख्त अनुशासन समिति को निर्देश दिया। सवाल सीधा है, आप घुमा फिरा कर जवाब मत दीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री इस घटना के बाद विभव के साथ नजर आए। इसीलिए मेरा सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री जी इस घटना के बाद स्वाति मालीवाल से भी संपर्क में थे क्या? 4 लाख से ज्यादा लाइटें लगाने का डार्क स्पॉट। चलिए, आप, मुझे लगता है कोई स्क्रिप्ट आप लिख करके आए हैं जो आप पढ़े जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं। सवाल मेरा जो है उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं अखिलेश जी। आई कैन अंडरस्टैंड देयर मस्ट बी प्रेशर ऑन यू एज वेल फॉर दिस। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। दैट वाज आप एमएलए अखिलेश त्रिपाठी। क्लियरली they have no answers. Then there are those who are giving clean chits as well based on the fact that Vibhav must have arranged a meeting for them with the chief minister. So that's the kind of reaction coming in from the Aam Aadmi netas are jumping to defend Vibhav, and we're talking here about a minister who says Vibhav तो अच्छा आदमी है. Listen in. देखिए, मामला अभी मैं समझता हूँ
इनिशियली जांच का है, जांच के बाद ही कमेंट कर पाएंगे। पर लेकिन मैं समझता हूं हमारे जो अरविंद केजरीवाल जी के पीए हैं विभव जी बहुत अच्छे हैं। हम सबको तो बड़े प्यार से मिलते हैं। हम जब भी जाते हैं, जब भी मैसेज करते हैं कि हमें हमारे कॉमिक। तो भाई देख लो, ये वीडियो तो Was DCW लाइव है और काफी बड़ा वीडियो है, इसको आप देखते ही रह जाओगे। न्यूज़ में तो अभी चल ही रहा है। मेनली ये समझाना था तो समझा दिया है सारा कुछ। और पूरे आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, सारे लोग जितने भी हैं, वो सभी इसको यही कह रहे हैं कि हमारा जो पार्टी में जो पीए है, सीएम पीए, वो भाई बहुत सही है। और एक ही अभी तक इनकी पूरी पार्टी में एक ही ऐसा नेता है, संजय सिंह, उसके उन्हीं के द्वारा ऐसा कहा गया है कि भाई अगर इसने कुछ भी किया है तो डेफिनेटली छोड़ा नहीं जाएगा और सबूत मिलने के बाद एक्शन होंगे ही होंगे। तो देखा जाएगा आगे क्या होगा। अभी मेरे हिसाब से आपको सारी बातें क्लियर हुई हैं, समझ आई हैं इसको लेकर। और फिर भी कुछ ऐसी बातें हो जो आपको बतानी हो, बता सकते हो। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और साथ में शेयर कर देना इसको। मैंने इसको पूरा इंसिडेंट आपको क्लियर समझा दिया है, विद सीसीटीवी फुटेज भी दिखा दी है जो आज आई थी इस वाले वीडियो में। हालांकि इसमें कुछ क्लियर नहीं है, तो डेफिनेट सी बात है कि 2-4 दिन में और कुछ खास आएगा, तो वो भी हम आपको इसके अंदर बताएंगे। चलिए मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए।